आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो ज्ञात करना है फिर हम वो ज्ञात करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि हमें यहाँ पर दिया है दूसरा और तीसरा पद हमें दिया हुआ है। दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद दिया है 18। दूसरा पद हमें दिया हुआ है 14। तो जब आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लेंगे और उस व्यापक रूप में जो हमारा दूसरा पद होता है, आप जानते हैं दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी। तो a प्लस डी हमारा 14 है। दूसरा पद का मतलब यही है। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, यह आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सॉरी, अब हमें दूसरा पद तो हमें दिया हुआ था 14 और तीसरा पद भी हमें दिया हुआ है। तीसरा पद क्या दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है 18। तो 18 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तीसरा पद का क्या मतलब है, a प्लस 2d बराबर 18, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि 51 पदों का योग। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जब हम 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम s निकालेंगे, वो भी 51 टर्म्स का निकालेंगे। ये हमें ज्ञात करना है। ये 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें प्रथम पद a पता होना चाहिए, हमें d पता होना चाहिए, n तो हमें पता है 51 पदों का हम निकालेंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आप पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करने से आपको a और d मिल जाएगा और आप आसानी से 51 पदों का योग ज्ञात कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को और 2 को हल कर देते हैं। तो अगर आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो विलोपन विधि से अगर आप इसको करना चाहें तो a के गुणांक बराबर हैं, तो आप विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विलोपन विधि द्वारा तो ये हमारे पास है a प्लस डी बराबर है 14 के और a प्लस 2d बराबर है 18 के। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। a के गुणांक बराबर हैं, हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व कर देते हैं। तो घटाने पर जो है a हमारा विलुप्त हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस, सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस। प्लस से माइनस से कट जाएगा और ये हमारा है 1d और ये है 2d। माइनस का ज्यादा है तो माइनस का d बराबर। अब हम 18 में से 14 को घटा देंगे, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा
और जब हम 18 में से 14 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। माइनस से माइनस कट जाएगा और डी हमारे पास कितना मिल जाएगा, डी मिलेगा हमें 4 मिल जाएगा। तो डी हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब अगर हम डी बराबर 4 किसी भी समीकरण में रख दें तो हम ए ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डी बराबर 4 समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। मैं एक में रख देता हूँ, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक हमारे पास क्या है, समीकरण एक है ए प्लस डी बराबर 14। ये हमारा समीकरण एक है। तो ए का मान हम निकालेंगे, डी का मान रखना है 4 बराबर है 14 के। तो ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4। अगर हम 14 में से 4 घटा दें तो हमें मिलेगा 10। तो ए बराबर हमें 10 मिल गया है और डी बराबर 4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए बराबर हमें 10 मिला है और डी बराबर 4 मिला है। तो जितने पदों का योग क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कह रहा है उन सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि S51 ज्ञात कीजिए। चलिए S51 निकाल देते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Sn का, Sn बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, ये होता है। तो हम S निकालना चाहते हैं 51 पदों का। n हमारे पास, अगर हम Sn की तुलना S51 से करें तो हमें मिलेगा n51। n की वैल्यू हमें 51 मिलेगी बटे में 2, ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान हमारे पास आ चुका है, वो है 10 प्लस n हमारे पास 51 है माइनस का 1 और फिर d हम लिखेंगे 4। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमें S51 मिल जाएगा। चलिए S51 के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 51 तो 2 से कटेगा नहीं, एज इट इज रहेगा ये, ब्रैकेट 10 की गुणा 2 में करिए, 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस 51 में से 1 घटाएंगे हम, 50 मिलेगा हमें। 50 की गुणा अगर हम 4 में कर दें तो आप 50 की गुणा 4 में कर सकते हैं, 4 पंचे 20 यानी कि 200 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको आगे कैलकुलेशन कर दें 51/2 गुणा, जब हम 200 में 20 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 220 मिल जाएगा। और फिर हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0 बचेगा। अब हम अगर 51 की गुणा 110 में कर दें तो हमारा जो योग ज्ञात करना था 51 पदों का वो निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, जब हम 110 की गुणा 51 में करेंगे तब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 5610। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से करना है, आप इसको ऐसे ही करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। जो दिया हुआ है उसका प्रयोग करेंगे और जो ज्ञात करना है फिर उसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उस पे हम फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से किया जाएगा।
क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो किसी एपी के 7 पदों का योग दिया हुआ है हमें, तो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि हमें 7 पदों का योग दिया हुआ है और फिर 17 पदों का भी योग दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप योग का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? योग का। हमारे पास जो योग का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में योग दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। दिया है 7 पदों का योग, 7 पदों का योग दिया हुआ है। कितना दिया है? 49। तो अगर ये हमें दिया है तो इसका मतलब क्या दिया है उसने? इसका मतलब उसने हमें दिया है, योग क्या होता है? S। कितने पदों का? 7। तो S7 दिया है हमें 49। ठीक है। और फिर 17 पदों का भी योग दिया हुआ है। 17 पदों का योग भी हमें दिया है। 17 पदों का योग कितना दिया है? 289 दिया हुआ है। तो 17 पदों का योग हमें 289 दिया हुआ है। तो यहाँ पर योग होता है S और ये रहा 17 पदों का योग है 289। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हम जो फॉर्मूलास यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो योग का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। क्योंकि जो दिया है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन में तो n पदों का योग पूछा था, हम n पदों का योग तभी निकाल पाएंगे जब हमें a पता होगा, d पता होगा। जब तक हमारे पास a और d नहीं है तो हम n पदों का योग नहीं निकाल सकते हैं। और a और d जो हम पता करेंगे, ज्ञात करेंगे, वो इन दोनों की हेल्प से कर सकते हैं। तो पहले हम S7 के लिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d। तो n का मतलब 7। n का मतलब क्या हो जाएगा? n का मतलब 7, क्योंकि हमें Sn दिया हुआ है ना। तो n की जगह हम 7 लिखेंगे बटे में 2 ब्रैकेट में 2। a हमें पता नहीं है, लेकिन n तो पता है ना, 7-1। d भी नहीं पता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो S7 की जगह आप क्या लिखेंगे? S7 की जगह लिखेंगे 49। क्या लिखेंगे? 49 लिखेंगे। और फिर ये रहेगा 7/2 ब्रैकेट में, ये रहा आपका 2a प्लस 7 में से 1 घटाइए 6d। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब आप इसके नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और जो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगी वो हम यहाँ से बना लेंगे। तो 49 की गुणा 2 में होगी और 1 की गुणा इस पूरे में होगी। तो 49 की गुणा हम 2 में करेंगे। तो जब हम 49 की गुणा 2 में करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और उसके बाद 1 की गुणा हम करेंगे 7 और इस पूरे ब्रैकेट में, यानी कि 7 हमें मिलेगा। और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा ब्रैकेट में 2a प्लस 6d। क्या मिलेगा? 2a प्लस 6d मिलेगा। चलिए गुणा करते हैं। 7 दूनी 14a प्लस 7 की गुणा 6 में करिए, 7 6 42 d बराबर। और ये हमारे पास क्या रहेगा? हमें 49 की गुणा 2 में करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। 2 नीम 18 का 8 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9। तो ये हमारे पास में आ गया।
अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये पूरा समीकरण 7 से कट जाएगा, पूरे को भाग कर दीजिए। इसको 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14a यानी कि 2a मिलेगा। इसको 7 6 42d, इसको भी आप 7 से भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 8, क्योंकि 2 बच जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। तो ये मिलेगा हमें 2a प्लस 6d बराबर में 14। अब आप फिर से इस पूरे को 2 से भाग कर दीजिए, तो a प्लस 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब जो दूसरा हमें दिया हुआ है उससे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा हमें दिया है a 17, क्योंकि a 7 से तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया इससे। अब s 17 से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। एक बार और हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d। तो s n की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 17। तो n की जगह 17 रहेगा, यहाँ पर भी जहाँ भी n है वहाँ पर आप 17 लिखेंगे। 2a प्लस n की जगह पर 17 माइनस 1 और ये d। इसको हम सॉल्व करेंगे, s 17 की वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे हम, s 17 की वैल्यू रखेंगे। तो s 17 की वैल्यू हमारे पास है, कितना है, 289। आप देख सकते हैं 289 है हमारे पास इसकी वैल्यू। 17 तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये 17/2 ही रहेगा। ब्रैकेट में 2a, 17 में से घटाएंगे 16 और ये d। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 की गुणा 2 में करेंगे, यानी कि 289 की गुणा आप करेंगे 2 में और 1 की गुणा आप इस पूरे में करेंगे। तो आपको यही 17 ब्रैकेट में 2a प्लस का 16d यही मिलेगा। ठीक है, तो 17 यहाँ पर गुणा में, आप इसको बटे में ले जा सकते हैं, यानी कि 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणा में 2, 17 यहाँ पर बटे में आ गया। 17 से आप इस 289 को काटेंगे, तो जब आप 289 को 17 से काटेंगे तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको भाग करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम काट के देख लेते हैं। तो मैं 289 को 17 से भाग कर देता हूँ। जब मैं 289 को 17 से भाग करूंगा तो 17 एकम 17, अब हमें मिलेगा 8 में से 7 घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे 1 और ये 9, 17 7 119। तो ये पूरा पूरा भाग चला गया, 17 बार जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो जब हमने इसको इससे भाग किया तो हमें 17 मिला। तो अब हमें क्या मिला, हमें मिला 2a प्लस 16d बराबर, अब 17 गुणा 2 बचा हुआ है। क्या बचा है, 17 गुणा 2 बचा है। तो ये जो 17 गुणा 2 बचा हुआ है हमारे पास, अब आप इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दीजिए। पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दीजिए। तो इसको जब आप 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा a, इसको 2 से भाग करेंगे 2 × 16। यहाँ से जब आप इसको इस पूरे को 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। क्या है ये, सेकंड इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों ही इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से और a और d का मान ज्ञात करेंगे, और उसके बाद जो n पदों का योग ज्ञात करना है वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं हम। विलोपन विधि से तो हमारे पास है a प्लस 3d बराबर है 7 के, फर्स्ट इक्वेशन है ये। फिर है a प्लस 8d बराबर है 17 के, और ये दूसरा समीकरण है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो a के गुणांक बराबर हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर।
पर, तो प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ए से कट जाएगा। ठीक है, ए से कट जाएगा। ये है 3D, ये है 8D, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का निशान रहेगा। 8D में से 3D को घटा दीजिए, माइनस का तो फिलहाल ज्यादा है, माइनस का निशान में लगाऊंगा, और 8D में से 3D को घटा देंगे क्योंकि ये प्लस में है और 8D माइनस में है, तो 5D। माइनस का ज्यादा है और ये प्लस का 7 है, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का निशान, 17 में से 7 घटाएंगे 10, माइनस से माइनस आप यहाँ पर काट सकते हैं। और D का मान आप जब ज्ञात करेंगे तो 5 यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2। तो अगर आप इस D का मान D बराबर 2 समीकरण किसी भी एक में रख दीजिए, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखना है। इसका मतलब ये है कि आप a प्लस 3D बराबर 7 में रखेंगे, यही आपका समीकरण एक है। तो a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 2, बराबर है ये 7 के, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर है 7 के। तो आप यहाँ से अगर देखें तो a का मान क्या आएगा 7 माइनस 6, क्योंकि ये प्लस में था माइनस में गया, तो a बराबर 7 में से 6 घटाइए 1, तो आप कह सकते हैं a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू हमने निकाला है 1 मिला है और d की वैल्यू क्या मिला है 2 मिला है। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था अब हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का मतलब योग ज्ञात करना है, तो Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे आप, अब Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। तो हम Sn ज्ञात करेंगे। n पदों का योग का मतलब है कि आप Sn ज्ञात कीजिए। मुझे यहाँ लिखना चाहिए था कि हमें जो ज्ञात करना है वो Sn ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना था Sn, यानी कि Sn क्या होता है, Sn होता है n पदों का योग। तो फॉर्मूला ये हो गया। n की वैल्यू हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें तो Sn चाहिए ब्रैकेट, और वैसे भी हमें n पता भी नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू a की वैल्यू रखिए 1 प्लस n की वैल्यू नहीं रखना है, d की वैल्यू रखिए 2 ब्रैकेट n/2, ये सॉल्व नहीं कर सकते आप इसको, 2 की इंटू 1 में करेंगे 2 प्लस 2 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं, 2 के n में करेंगे 2n माइनस 2 की 1 में करेंगे 2 ब्रैकेट। ये हम Sn निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, n/2 ब्रैकेट, 2 प्लस का है 2 माइनस का है, कट गया, बचा यहाँ पर 2n। तो ये रहा n/2, गुणा में रहेगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा, तो Sn हमारे पास क्या मिला, हमारे पास ये रहा n गुणा n, n गुणा n, क्योंकि 2 से 2 कट चुका है, तो n की गुणा n में करेंगे n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से Sn हमारा आया है n स्क्वायर, आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इसी प्रकार से सॉल्व होना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा गया है ये, लेकिन इजी है, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं इसके अंदर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप समझिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। ठीक है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है और सेकंड पॉइंट दिया है। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है AN बराबर 3 प्लस 4n, सेकेंड पॉइंट दिया है AN बराबर 9 प्लस 5n। और पहले हमें इसको एक AP दिखाना है
और एपी दिखाने के बाद में क्वेश्चन में कहा गया है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जो एपी बनेगी उस एपी में हम 15 पदों का योग भी ज्ञात करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और उस फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, हमें यहाँ पर 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, ये दिमाग में रखना है ताकि ये इधर उधर ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, ऐसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है an बराबर 3 + 4n, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर हम दिखाएंगे कि ये जो दिया है इससे एक एपी बनती है। क्या बनती है? एक एपी बनती है। तो हम यहां पर n की वैल्यूज रखेंगे। क्या रखेंगे? n का मान रखेंगे, क्योंकि ये a1 a2 इस रूप में होता है, क्योंकि जो हमारा an है वो किस रूप में होता है? a1 a2 के रूप में होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आप, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो an होता है वो इस रूप में होता है, a1, a2, a3 ... an, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं? 1 2 3 4 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो आप n की वैल्यू 1 लिखेंगे, n की वैल्यू 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और ... करके आप n भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहां से जो दिया है an बराबर 3 + 4n, इसके अंदर हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो n की जगह पर 1 रखेंगे बराबर 3 + 4 इंटू n की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 और 4 और 3 को जोड़ेंगे 7। तो ये जो हमारा आया है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 7 आया है a1, यानी कि प्रथम पद आ गया। पहला पद क्या है? पहला पद 7 है। चलिए दूसरा पद निकालें, तो अब हम निकालेंगे a2, यानी कि दूसरा पद निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो ये रहा आपका 3 + 4 इंटू n की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 बराबर, तो ये रहा 3 + 4 दूनी 8। तो दूसरा पद हमें मिल गया 8 और 3 11। पहला पद मिला a1 7, दूसरा पद मिला 11। तीसरा पद निकालते हैं a3, तो अब हमें मिलेगा 3 + 4 गुणा n की वैल्यू 3 है, क्योंकि यहां से 3 है, तो 3 + 4 × 12, तो 12 3 हो जाएगा 15। तो तीसरा पद क्या है? 15 है। चौथा पद निकालना चाहें आप तो a4 भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? आपको वैल्यूज इसी में ही रखना है। ठीक है, तो 3 + 4 गुणा n की वैल्यू 4, तो 3 + 4 चौक 16, 3 19। तो इस प्रकार से आपको ये बहुत सारे पद आप निकाल सकते हैं, मैं केवल इतने ही निकालूंगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर आपको एक समांतर संख्याओं, आपको एक एपी मिलेगी। अतः जो एपी मिलेगा आपको वो मिलेगा, पहला पद 7, दूसरा 11, तीसरा 15, चौथा 19। इस प्रकार से आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो अब ये एक एपी है या नहीं, पहले हम इसको जांच कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, तो दर्शाइए कि a1 a2 an से एक एपी बनती है। तो हमने तो संख्याओं की सूची बना ली है, अब ये एक एपी है या नहीं, इसके लिए आप जांच करेंगे किसकी? a2 - a1 की पहले जांच करेंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है। a2 - a1, तो पहला पद, दूसरा पद 11 है, माइनस पहला पद 7 है, तो 7 4 11। अगर हम 11 में से 7 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, फिर आप a3 - a2 करेंगे,
तो A3 तीसरा पद मिलेगा हमें, कितना मिलेगा तीसरा पद तो 15 है, 15 माइनस A2 दूसरा पद 11 है, तो फिर हमें 4 मिल गया। A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे, तो A4 19 माइनस A3 15 और फिर हमें 4 मिला। तो प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर बराबर है, यानी कि डी सार्वंतर 4 है ना, बराबर है। तो आप लिखेंगे चूंकि प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर यानी कि जो डी है वो बराबर है 4 के, यानी कि अर्थात बराबर है। अतः यह सूची एक एपी बनाती है। यह संख्याओं की सूची एक एपी बनाती है, एक एपी बनाती है। तो जब हमने ये दिखा दिया कि ये एक एपी बनाती है, तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योग निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रथम पद ए कितना है। ए हमारा एपी के अंदर प्रथम पद 7 है। डी हमने निकाल लिया है, डी कितना है, ये हमारे सार्वंतर डी यही है 4, आप देख सकते हैं। तो अब हम 15 पदों का योग निकालेंगे। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये हो जाएगा हमारा d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो एस हम निकालेंगे 15 पदों का, यानी कि 15 पदों का योग निकालना है। तो 15/2 ब्रैकेट में 2a, ए की वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो चलिए मैं इसको गुणा का निशान बना देता हूँ। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, 7 है, आप देख सकते हैं, प्लस फिर एन आ जाएगा, एन की वैल्यू आप 15 लिखेंगे, माइनस का 1 और डी की वैल्यू रखेंगे आप 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 15/2 ब्रैकेट में 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 घटाइए, 15 में से 1 घटाएंगे तो हमें 14 मिलेगा। 14 की गुणा 4 में करेंगे, तो 14 की गुणा 4 में करेंगे कितना मिल जाएगा। जब हम 14 की गुणा 4 में करेंगे 14 चौक 56। अब आप 15/2 गुणा 56 और 14 इन दोनों को आप जोड़ेंगे क्योंकि प्लस में है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 70 और फिर आप इसको कैंसिल करिए, 2 3 6 2 5 10। तो अब आप यहाँ पर S15 यानी कि जो 15 पदों का योग आप निकाल रहे हैं, 15 की गुणा करिए 35 में, यानी कि 15 गुणा हो जाएगा 35। तो जब आप 15 की गुणा 35 में करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, 15 की गुणा 35 में करिए आपको मिल जाएगा 525, यानी कि 525 ये हमें मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसमें हमें सेकंड पॉइंट भी दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है an बराबर दिया है 9 - 5n, ऐसे दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, an बराबर 9 - 5n। अब फिर से हम वही करेंगे, यहाँ पर भी हम n की वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, डॉट डॉट आप n भी रख सकते हैं। तो इसको रखने से हमें संख्याओं की सूची मिलेगी। ठीक है, और फिर उसको हम देखेंगे कि वो एपी है कि नहीं। और क्वेश्चन में तो कहा गया था कि दर्शाइए कि एक एपी बनती है, तो हमने तो एपी दिखा दिया।
हमने दिखा दिया कि इससे पहले हमने पदों को ज्ञात किया और फिर हमने दिखाया कि एक एपी बनती है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर वैल्यूज रखिए। an बराबर 9 माइनस 5n में आप मान रखेंगे। तो पहले आप a1 निकालेंगे। a1 बराबर ये रहा आपका 9 माइनस 5 गुणा, क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान, n की वैल्यू 1 बराबर 9 माइनस 5 की गुणा एक में करेंगे 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4। तो पहला पद हमें क्या मिल जाएगा? पहला पद 4 मिल गया। चलिए दूसरा निकालते हैं। a2 निकालेंगे हम। तो 9 माइनस 5 गुणा n की वैल्यू 2 बराबर 9 माइनस 5 दूनी 10, घटाने पर हमें मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, फिर अब हमें मिलेगा a3 बराबर मिलेगा हमें 9 माइनस 5 गुणा n की वैल्यू आप रखेंगे 3 बराबर 9 माइनस 5 तियां 15। तो तीसरा पद हमें क्या मिलेगा? 15 में से 9 घटाइए तो माइनस का ज्यादा है। पहले में तो प्लस ज्यादा था लेकिन दूसरे में माइनस ज्यादा है, क्योंकि माइनस का 10 है ना ये, इसलिए। और तीसरे में माइनस 15 ज्यादा है, प्लस 9 छोटा है, तो इसलिए माइनस का निशान भी आएगा। अब हम चौथा पद निकालते हैं a4। तो 9 माइनस 5 गुणा में 4, तो 9 माइनस 5 चौक 20, 20 में से हम 9 घटाएंगे। तो 20 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 11, लेकिन माइनस का ज्यादा है। तो हमने पदों को ज्ञात कर लिया, संख्याओं की सूची लिखिए। अतः हमें यहाँ पर जो एपी मिल रही है वो इस प्रकार से है। पहला पद है 4, दूसरा है माइनस का 1, तीसरा है माइनस का 6, चौथा है माइनस का 11। डॉट 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 आप जितना चाहे उतने पद ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने 4 निकाला है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो संख्याओं की सूची मैंने बनाया है, जिसका पहला पद 4 है, दूसरा पद -1 है, तीसरा पद माइनस का 6 है, चौथा पद माइनस का 11 है, ये संख्याओं की जो सूची है वो एक एपी है या नहीं। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप a2 माइनस a1 को ज्ञात करिए। a2 दूसरा पद तो -1 है, फिर माइनस a1 पहला पद 4 है, तो इसको जब आप देखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 5, क्योंकि दोनों ही माइनस में जुड़ तो जाएंगे ही ये। फिर आप a3 माइनस a2 निकालेंगे। तो a3 तीसरा पद है माइनस का 6 माइनस दूसरा पद है यहाँ पर माइनस का 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। -6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और -6 में से घटाएंगे, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 5। दूसरी बार में भी हमें -5 मिल गया, यानी कि सार्वंतर हमें दोनों बार -5 मिला है। फिर हम तीसरी बार निकालेंगे। अब हम निकालेंगे a4 माइनस a3, यानी कि अब हम चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे। तो चौथा पद हमारे पास क्या है? चौथा पद है -11 और फिर है माइनस का 6। तो -11 फिर माइनस का निशान और a3 है माइनस का, कितना है ये? तीसरा पद है 1 2 3, माइनस का 6 है ये, माइनस का 6 है ये। इसको सॉल्व करते हैं। -11 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 और घटाएंगे तो फिर माइनस का 5, यानी कि तीनों ही बार हमें सार्वंतर बराबर मिला है। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर जो D है वो -5 है। अतः संख्याओं की सूची एक एपी बनाती है। तो अब हम 15 पदों का योग भी ज्ञात करेंगे, यानी कि SN निकालेंगे। तो SN बराबर
n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जो संख्याओं की सूची हमें मिली है, यहाँ पर हमारे पास जो n तो 15 है, क्योंकि हम 15 पदों का योग इसमें भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि लास्ट में उसने बोला हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात। n तो 15 है। प्रथम पद जो a है हमारा, वो है संख्याओं की सूची में कितना है 4, तो आप 4 लिखेंगे। d हमने निकाला हुआ है, d है माइनस का 5, ये वैल्यूज रख के हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो s निकालना है 15 पदों का, तो n की जगह 15 लिखेंगे बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान 4 है प्लस n की जगह पर 15 माइनस 1 और गुणा d की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस का 5 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। 15 बटे 2 ब्रैकेट में 4 दूनी 8 प्लस 15 में से घटाइए तो हमें मिलेगा 14 और फिर गुणा करेंगे हम माइनस के 5 में। तो इस प्रकार से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 बटे 2, यह आपका S 15 है, यह आपका S 15 है। तो 15 बटे 2 ब्रैकेट में 8 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 14 की गुणा हम 5 में करेंगे तो 14 पचे 70 बराबर 15 बटे 2 गुणा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का तो पहले निशान लगाइए, 70 में से 8 घटा दीजिए तो हमें मिलेगा 62। तो S 15 जब आप निकालेंगे तो आप 2 से काटेंगे इस 62 को, यानी कि 2 3 6, 2 एकम 2, यानी कि 15 गुणा में माइनस का है ये निशान और ये रहा 31। अब जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तब जाके हमें S 15 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा माइनस का 465 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा माइनस का 465। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो दिया है ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली हम इसको समझेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखने में ये आपको टफ लगेगा, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा तो इसको आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमें जो दिया है पहले हम उसको देखेंगे और फिर बाकी की जो चीजें पूछा गया है क्वेश्चन में वो सब एक एक करके हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी एपी के n पदों का योग हमें दिया हुआ है, तो जो दिया है उसी से शुरुआत करते हैं। हमें दिया है, आप इसको यहाँ पर लिखेंगे कि हमें दिया है प्रथम n पदों का योग दिया है, प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग कितना दिया हुआ है, प्रथम n पदों का योग दिया है हमें 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो योग को हम दर्शाते हैं s और प्रथम n पदों का योग होता है Sn। तो Sn हमें दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया था an बराबर 3 + 4n। इस प्रकार से हमें ये दिया हुआ था। इससे हमने क्या किया, इससे हमने एक संख्याओं की सूची भी बना ली।
संख्याओं की सूची बना ली और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हमें an ना देकर sn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? sn दिया हुआ। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि योग दिया है सम, n पदों का योग यानी कि sn दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आपके सामने है इसको ध्यान से देखिए। यहां पर आप के पास में जो प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, इससे आप s1 निकाल सकते हैं, s2 निकाल सकते हैं, s3 निकाल सकते हैं, s4 निकाल सकते हैं। वो सारी चीजें निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन समझदारी के साथ में आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है? s1 पूछ रहा है। तो s1 पूछ रहा है आपसे, तो आप n की वैल्यू 1 रखिए। n बराबर 1 रखने पर, तो जब आप n बराबर 1 रख देंगे तो s1 आपका निकल जाएगा। देखिए s n की जगह आप 1 लिखेंगे बराबर, तो ये रहा 4 गुणा n कितना है? n आपका 1 है, माइनस n स्क्वायर करिए यानी कि 1 स्क्वायर बराबर, तो 4 की गुणक में करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 यानी कि 4 में से घटाएंगे 3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका S1 मिला है, ये आपका क्या मिला है? S1 क्या है? जो भी प्रथम n पदों का योग दिया है, संख्याओं की जो सूची है वो योग के रूप में है। संख्याओं की सूची किस रूप में है? योग के रूप में है। आप यहां पर S2 भी निकाल सकते हैं। S2 कितना निकाल सकते हैं? देखिए निकाल के रख, देखिए निकाल के कितना मिलेगा आपको S2। जब आप दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो यहां पर हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर, तो S2 निकाल रहे हैं यानी कि n की वैल्यू 2 रखना है, तो इसी के अंदर रखिए। तो 4 गुणा n की वैल्यू 2 माइनस n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो बराबर आएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटाएंगे 4, तो ये आपका दूसरा पद आया है। S1 3 है, S2 4 है। आप S3 भी निकाल सकते हैं। n बराबर जब 3 रखेंगे, n बराबर 3 पर आपको S3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 4 गुणा n की जगह पर आप रखेंगे 3 माइनस n का स्क्वायर करिए यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 4 तिया हो जाएगा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 12 में से 9 घटाइए, 9 10 11 12, 9 3 12 यानी कि हमें 3 मिलेगा। चीजों को समझिएगा, आसान है लेकिन समझने के बाद। ठीक है, आप n4 भी निकाल सकते हैं। आप n की वैल्यू 4 रखिए, यानी कि जब हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो S4 हमें क्या मिलेगा? हमें S4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं ताकि हम n पदों का जो योग है उसकी संख्याओं की सूची बना सके। ये समझाने के लिए है, इस एपी को समझने के लिए है। यहाँ पर जो एपी है वो S1, S2, S3, S4 के रूप में दिया हुआ है। अभी मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो S4 जब आप निकालेंगे तो S4 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 गुणा n की वैल्यू 4 माइनस n स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक हो जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 0। तो यहाँ पर जो संख्याओं की सूची है, यहाँ पर जो हमारा एपी दिया हुआ है
वो इस रूप में है। किस रूप में है? S1 कॉमा S2 कॉमा S3 कॉमा S4 डॉट डॉट डॉट, ये Sn तक जाएगा। यानी कि संख्याओं की सूची हमें इस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर देखेंगे तो AP हमें मिलेगा। S1 की जगह पर आप कितना लिखेंगे? 3 रखेंगे, कॉमा S2 4 है, S3 3 है, S4 0 है, डॉट डॉट डॉट, फिर आपका क्या मिल जाएगा? लास्ट में आपको Sn की जो भी वैल्यू रखेंगे आप, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पद जो भी संख्याओं की सूची यानी कि प्रथम पदों का जो योग हमें दिया हुआ है, प्रथम पदों का जो योग है उसका पहला पद S1 3 है, S2 4 है, S3 3 है, S4 0 है। अब क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछ रहा है हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि S1 तो निकल गया, प्रथम दो पदों का योग क्या है? प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग का मतलब दो पद जोड़ दीजिए। प्रथम दो पदों का योग जब आप निकालेंगे तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं जो हमें पूछ रहा है। देखिए, S1 तो क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका प्रथम पद S1 क्या है, तो S1 हम निकाल चुके हैं, S1 3 है। कह रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है। देखिए, ये पहले पद का योग है, ये दूसरे पद का योग है, ये तीसरे पद का योग है, चौथे पद का योग है और ये Sn का योग है। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो आप लिखेंगे प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग का मतलब आप समझिए, योग का मतलब होता है S, योग का मतलब S, और दो पदों का यानी कि S2 पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? S2 पूछ रहा है। तो प्रथम दो पदों का योग आपको क्या मिला? S2 मिला है 4। आपने पहले ही फाइंड कर रखा है S2 आपने। आप ध्यान से सुनिए, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S निकालना है और वो भी 2। तो दो पदों का योग यानी कि S2 निकालना है। तो S2 हमारा कितना आया है? 4 आया है। चलिए, ये भी फाइंड हो गया। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? प्रथम दो पदों का योग निकल गया। अब कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, पूछ रहा है दूसरा पद क्या है। तो अब हमें यहाँ पर दूसरा योग नहीं पूछ रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूसरा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसका दूसरा पद निकालेंगे, चलिए, अब ये योग नहीं पूछ रहा है इस बार। पहले तो उसने पूछा था कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। आप चीजों को समझिएगा, जब वो प्रथम दो पदों का योग बोलेगा तो आप S1 S2 S3 इस प्रकार से समझेंगे। जब वो दूसरा पद बोलेगा, तीसरा पद बोलेगा, तो आप इस प्रकार से उसको निकालेंगे। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं। दूसरा पद, दूसरा पद पूछ रहा है। दूसरा पद आप निकालने के लिए क्या करेंगे? S2 में से S1 को घटा देंगे। दूसरा पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे? S2 में से S1 को घटा देंगे, तो आपका दूसरा पद आसानी से निकल जाएगा। तो दूसरा पद निकालने के लिए आपने S2 में से जैसे हम सार्वधातुक निकालते थे, ऐसे हम दूसरा पद निकाल रहे हैं। तो दूसरा पद हो जाएगा S2 माइनस S1। तो दूसरा पद हम निकाल चुके हैं, कितना है? 4 है, माइनस S1, S1 कितना है? पहला पद 3 है, तो 4 में से 3 घटाइए 1, तो दूसरा पद मिल गया हमारा 1। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये था दो पदों का योग, ये है दूसरा पद। फिर क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा पद क्या है, हो गया। फिर कह रहा है इसी प्रकार तीसरा और 10वां
और nवां पद ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। तो हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है। चलिए तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद बराबर, तो जब आप तीसरा पद निकालेंगे तो S3 में से S2 को माइनस करेंगे। जब मैंने दूसरा पद निकाला तो S2 में से S1 माइनस किया तो 1 मिला। तीसरा पद निकालेंगे, ये योग नहीं है, योग तो आपका ऊपर वाला है, प्रथम दो पदों का योग। जैसे कि ये जो S1 है प्रथम पद का योग है, S2 प्रथम दो पदों का योग है, S3 प्रथम तीन पदों का योग है, S4 प्रथम चार पदों का योग है, इस प्रकार से। तो ये तो हमारे पद निकाल रहे हैं। तो तीसरा पद जब आप निकालेंगे तो S3 माइनस S2 करेंगे। तो S3 तीसरा पद हमारे पास कितना आया है, तीसरा पद आया है 3, तो आप लिखेंगे 3 माइनस, और S2 आया है 4। तो जब आप इसको घटा देंगे तो आपको माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 1, तो तीसरा पद भी निकल गया। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था कि 10वां पद भी ज्ञात करना है, तो अब हम 10वां पद भी ज्ञात करेंगे। चलिए 10वां पद ज्ञात करते हैं अब हम। तो जब हम 10वां पद ज्ञात करेंगे तो 10वां पद बराबर, तो S10 में से हमें S9 करना पड़ेगा, यानी कि अब हमें S10 भी निकालना है और S9 भी निकालना है, तभी हम 10वां पद ज्ञात कर पाएंगे। हमने निकाला है S1 निकाला है, S2 निकाला है, S3 निकाला है, S4 निकाला है, यानी कि हमें S10 और S9 इसका फॉर्मूला प्रयोग यानी कि Sn से निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करूँगा। Sn बराबर हमारे पास क्या है, हमारे पास Sn बराबर है 4n माइनस का n स्क्वायर, ये है। तो मैं S10 पहले निकालना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है 10वां पद निकालने के लिए। तो 4 गुणा n की जगह 10 लिखेंगे, फिर 10 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 चौक हो जाएगा 40 माइनस 10 की 10 में गुणा करेंगे 100, घटाने पर माइनस का 60 मिला। आप S9 निकालेंगे तो 4 गुणा n की वैल्यू 9 माइनस का n स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 चौक हो जाएगा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और जब इसको हम 81 में से 36 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, माइनस का 45 मिलेगा। तो S10 हमारा माइनस का 60 आया है, S9 आया माइनस का 45। इसको उठा के अब हम इसके अंदर रख देते हैं। 10वां पद जब हम ज्ञात कर रहे थे तो S10 हमें चाहिए था, तो S10 मिल गया है माइनस का 60, फिर S9 मिल गया है माइनस का 45। तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 60 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 45, और अब हम इसको घटा देंगे। तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, 60 में से 45 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 15। तो 10वां पद भी मिल गया हमें। इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया था कि nवां पद भी ज्ञात करना है, तो अब हमें nवां पद ज्ञात करने की जरूरत है। तो जब हम nवां पद ज्ञात करेंगे, nवां पद बराबर, तो क्योंकि हमने जब दूसरा पद निकाला तो S2 माइनस S1, तीसरा पद निकाला S3 माइनस S2, 10वां पद निकाला तो S10 माइनस Sn, तो nवां पद निकालेंगे तो हम लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। अब हम ऐसे निकालेंगे nवां पद। ठीक है। तो इस nवें पद को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस nवें पद को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस nवें पद को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी Sn की, और Sn माइनस 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो Sn तो हमारे पास है,
Sn हमारे पास में है, कितना है? Sn हमारे पास है 4n माइनस का n स्क्वायर। Sn तो हमारे पास है, तो Sn की जगह लिखिए आप 4n माइनस का n स्क्वायर। Sn तो हमारे पास है, अब माइनस, अब हमें Sn माइनस 1 चाहिए। चलिए इसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो जब हमारे पास Sn बराबर है 4n माइनस का n स्क्वायर, तो जब हम Sn माइनस 1 निकालेंगे तो 4, n की जगह क्या रखेंगे? n माइनस 1, फिर माइनस n स्क्वायर है तो n माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि जब ये Sn है तब 4n माइनस का n स्क्वायर बन रहा है। तो जब Sn माइनस 1 होगा तो n की जगह पर क्या रखेंगे? n की जगह पर आएगा हमारा n माइनस 1 और फिर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ये n स्क्वायर था तो इसलिए ये बन गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 की उड़ा पूरे ब्रैकेट में करिए, 4n माइनस का 4, फिर आप n माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पर लगाएंगे, a यहाँ पर n है और b यहाँ पर 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? सॉरी, ये माइनस का निशान है तो आप माइनस का लगाएंगे फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो जब हम a स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर हम लिखेंगे n, इंटू b की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस का b स्क्वायर, b यानी कि 1 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट। तो 4n माइनस का 4 माइनस ब्रैकेट में n का स्क्वायर तो n स्क्वायर माइनस 2n 1, इन सब की गुणा करेंगे तो 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये रहा 4n माइनस का 4, माइनस की गुणा आप पूरे में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2n, माइनस प्लस माइनस का 1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तब जाके हमारा Sn माइनस 1 फाइंड हो पाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 4n प्लस का है 2n प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना n हो जाएगा? 4 और 2 6। पहले हम माइनस का n स्क्वायर लिखते हैं, 4 और 2 प्लस के हैं दोनों तो 6n माइनस माइनस 4 और माइनस 1 यानी कि माइनस का 5। तो ये आया है हमारा Sn माइनस 1। तो जब यहाँ पर Sn था तो Sn बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर के, तो जब Sn माइनस 1 होगा तो n की जगह पर आप n माइनस 1 लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो Sn माइनस 1 आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा? माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। सारी चीजें आपके सामने हैं, आप इसको अच्छे से कैलकुलेशन समझ लीजिए, आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो अब मैं इसकी जगह पर लिखूंगा यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n और माइनस का 5। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का 5। ये थोड़ा सा मैं अलग कर दे रहा हूं इसे। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा? माइनस n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कट गया, 4n माइनस का 6n, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 2n बचा, क्योंकि ये प्लस का 4n है। ठीक है, और ये माइनस का 6n है तो माइनस का 2n और प्लस का 5। तो इस प्रकार से nवां पद हमारा क्या आएगा? माइनस 2n प्लस का 5। इस प्रकार से ये हमें मिलेगा। तो आप कह सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो nवां पद आएगा, nवां पद अगर आप 5 को पहले लिखेंगे -2 को बाद में लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में जो जो पूछा गया था सभी का आंसर दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझने वाला था। यहाँ पर जो प्रथम पदों का योग है वो आपका Sn दिया हुआ है और उसी से फिर हमने S1, S2, S3, S4 ये सब निकाला और संख्याओं की सूची जो है वो S1, S2, S3, S4 के रूप में है।
तो हमने वहाँ पर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा था कि S1 प्रथम पद S1 क्या है, तो प्रथम पद S1 3 निकला हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। S1 प्रथम पद 3 है। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि S2 पूछा था 4 है, दूसरा पद पूछा था 1 है, तीसरा पद माइनस का 1 है, 10वां पद पूछा था तो माइनस का 15 आया है, और फिर nवां पद हमने निकाला है 5 - 2n आया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाला है, समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो AP है वो S1 S2 S3 S4 यानी कि योग के रूप में दिया हुआ है। तो इसलिए मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ क्या क्या दिया है, आप भी देख लीजिए। S1 3 है, S2 4 है, ठीक है। A2 जो दूसरा पद है वो आया है 1, S3 तीसरा पद आया है 3, और A3 तीसरा पद हमारा माइनस का 1 है। S3 भी पूछा गया था, मतलब कि तीसरे पद का योग S3, वैसे तो हमारा S3 भी निकला हुआ है, आप देख सकते हैं S3 भी 3 निकला हुआ है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। S3 कितना है, 3 है। सारी चीजें निकली हुई हैं जो जो इसके अंदर दिखा रहा है, ठीक है। और A10 यानी कि 10वां पद भी निकला है -15, AN निकला है 5 - 2n। सारी चीजें हमने फाइंड किया है जो आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। S1 भी निकला है, S2 निकला है, S3 निकला है, सारी चीजें फाइंड की गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था, समझना था। तो बाकी की जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि आज नया साल है इसलिए मैं आपको तहे दिल से आपको नए साल की बधाई देता हूँ। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और अपने भविष्य में बहुत आगे जाएं। आप सभी को मेरी तरफ से, आपके परिवार को, आपको, आपके दोस्तों को, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।